सुप्रभात। मैं गौरव जायसवाल 10वीं कक्षा का छात्र हमारी माननीय शिक्षिका श्रीमती पूर्णिमा शुक्ला द्वारा दिए गए परियोजना कार्य स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा, जो कि कठपुतली प्रदर्शन के माध्यम से दर्शाना है। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी की एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें लेखक ने कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, पर कस्बे में एक नगर पालिका थी, जो कि कस्बे में कुछ न कुछ करवाती रहती थी, जैसे कि सड़क पक्की करवाना, कवि सम्मेलन करवाना इत्यादि। इसी नगर पालिका ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी, जो कि अनुमान किया जाता है कि कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी। मूर्ति बहुत सुंदर थी, बस एक कमी थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच का चश्मा का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब को यह आइडिया बहुत पसंद आया। दूसरी बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति में अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पता चला चश्मा दूसरा था। अब हालदार साहब की आदत पड़ गई थी, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। जब भी दोबारा देखते हैं तो चश्मा बदला हुआ होता। ऐसा जब कई बार हुआ तो हालदार साहब से इसका कारण पूछे बिना रहा नहीं गया। हालदार साहब ने पान वाले से पूछ ही लिया। तब पान वाले ने बताया कि एक बूढ़ा लंगड़ा चश्मे वाला नेताजी को चश्मा पहना जाता है। उस चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते हैं। हालदार साहब इसी तरह 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे और यूं ही नेताजी का चश्मा बदलता रहा। अगली बार जब हालदार साहब ने देखा तो नेताजी का चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया है। फिर अगली बार हालदार साहब ने उस कस्बे से पान खाने की इच्छा को टाल दिया। फिर भी उनकी नज़र नेताजी को देखे बिना नहीं रह सकी। हालदार साहब ने देखा कि नेताजी की आंखों पर एक सिरकंडी का चश्मा लगा हुआ था, जैसा कि किसी बच्चे ने बनाया हो। यह देखकर हालदार साहब की आंखें भर आईं कि बड़ों के साथ साथ बच्चों के मन में भी देश प्रेम की भावना जीवित है। धन्यवाद।